हमारे समाज की वो बच्चा बहुत गरीब है। और मैडम आप उसकी फ़ोटो देखेंगी तो कोई भी शारीरिक डेवलपमेंट नहीं है उसका, एकदम बच्चा है वो 12 साल का। और इस तरह की हैवानियत उसके साथ हुई है और जिस तरह से उससे पेट में गर्भ ठहर गया वो बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें समाज को ऐसा संदेश जाए कि दोबारा इस तरह का कृत्य करने के लिए कोई आगे हिम्मत न जुटा सके। मैडम आपके हाथ में मैं ज्ञापन देख रही थी, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि उचित हमारे समाज के इस बच्चे को मुआवजा दिया जाए और उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके उसको जो है प्रशासन के द्वारा दी जाए। निश्चित है कि प्रशासन ने शुरू में इसमें हीला हवाली की। जिस तरह का अभियोग यदि पंजीकृत हुआ जो 7 साल से ऊपर की सज़ा थी उसको तत्काल गिरफ्तार न किए जाना, और हमारे लोग और सामाजिक संगठन महात्मा लोग सारे लोग जब सड़क पे आए तो उसकी निश्चित गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान भी उसको उस तरह के एसी केबिन में बिठाया रखा गया। उसके बाद फिर दबाव के बाद उसको फिर अगले दिन उसको जेल भेजा गया। तो इस तरह से प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और यदि कोई अभियोग इस तरह का पंजीकृत हुआ उसमें वो मुलजिम था उसको अविलंब वो गिरफ्तारी करते तो शायद समाज के लोग आकर्षित न होते, और उसी का परिणाम रहा कि सब लोग सड़क पे आए, तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। मैडम बिल्कुल एक बड़ी सबक देने की यहाँ पर सत्र को सकुशल संचालित करने और कई विधायी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के साथ ही वर्ष 24-25 का पहला अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में आया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष का। वे वयोवृद्ध हैं, एक लंबा अनुभव विधायक कार्य का उनके पास है और अपनी सहजता और अपनी सरलता के कारण उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में हमारे सामने दिए हैं। और वास्तव में ज्ञान वो नहीं होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ हमेशा बुजुर्गों वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है। और हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि जो वो सभा नहीं होती है जहाँ कोई वयोवृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए, और इसलिए मैं भी एक वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखता हूँ करना चाहिए। आऊंगा वहां मैं थोड़ी देर में। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी। मैं केवल इस एक बात, हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं उन्हीं को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा, और हमारे यहाँ माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने
जनसत्ता पार्टी के श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, निषाद राज पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने भी अपने वक्तव्य में जो बातें कही कि हमारा जो मूल बजट था वह 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का था, मांग के अनुरूप। और प्रदेश के अंदर इस दौरान जो कार्य हुए, यद्यपि इस पूरे समय में ज्यादातर समय हमें आम चुनाव का सामने करने में ज्यादा समय खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान जो कार्य हो रहे थे, अन्य जो एक्टिविटीज चल रही थी, उनके कारण हम लोगों ने लगभग अब तक विभिन्न विभागों ने एवरेज 40% से अधिक रिलीजेज हुए हैं, 44% रिलीज हुए हैं, और इसमें से 20% से अधिक धन खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया, और आज उसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पे कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया, और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले, और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है। और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है जो आपने अपने